हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया। आप लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू। बस ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। एंड आई एम सॉरी गाइस कि कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी ड्यू टू सम हेल्थ इशू और कुछ प्रॉब्लम थी, बट नाउ आई एम बैक। अब हम लोग यूपी टेट की तैयारी जमकर करेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से हिंदी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाया करे तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वन थिंग गाइस, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को काल के बारे में नॉलेज होगी, बट यहाँ पे जो हमारा यूपी टेट का पेपर है उसमें आप लोगों से इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाने वाला है। जो नॉर्मली हम लोग 3 टाइप काल के बारे में जानते हैं उससे बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों से इससे डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जो टाइप्स आप लोगों को पता है उनके अंदर भी जो टाइप्स आते हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप लोगों को काल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परिभाषा की। काल की परिभाषा क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्रिया के जिस रूप से हमें किसी भी काम के होने का समय का पता चलता है वही हमारा क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अब काल के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। काल के मेनली 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक प्रकार को बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने बीच में स्किप किया तो फिर आप लोगों के काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे रह जाएंगे जो आप लोग फिर कंफ्यूजन तो होगा ही। अगर आप लोगों ने नहीं देखा पूरा वीडियो तो लास्ट तक ज़रूर बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान जो समय चल रहा है में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि वर्तमान काल हमारा क्या है? क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य का अभी के समय, जो समय अभी चल रहा है उसमें अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, और सबसे अच्छी पहचान क्या है इसकी? इसके सेंटेंस में लास्ट में है, हूँ, हैं ऐसे वर्ड आते हैं। जैसे कि विजय खेल रहा है तो विजय अभी प्रेजेंट टाइम में खेल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा। लेकिन वर्तमान काल के अंदर भी हमारे क्या है? 5 भेद हैं गाइस। वर्तमान काल के हमारे टोटल कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो सबसे पहला है हमारा सामान्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान। यानी जो भी आपको नॉर्मल सेंटेंस दिया हो, ठीक है, और वो वर्तमान में कार्य हो रहा हो तो वही हमारा क्या होता है? सामान्य वर्तमान होता है। जैसे रीना पुस्तक पढ़ती है, तो ये तो आप लोग देख करके पहचान ही जाओगे कि वर्तमान काल का सेंटेंस है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? सामान्य वर्तमान है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड भेद कौन सा है इसका? अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान। क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य अभी चल रहा है इसका पता चले, यानी कि वर्तमान में वो काल अभी चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो हमारे क्या होते हैं? अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान। एग्जाम्पल, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, तो यानी मैं पुस्तक अभी पढ़ रही हूँ, अभी कंप्लीट नहीं किया है मैंने पढ़ करके, अभी मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। ठीक है गाइस, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं आप लोगों के हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमको ये बात पता चले कि कार्य जो है वो हमारा कंप्लीट
हो रहा है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान कहते हैं। पूर्ण से ही आप लोग गेस कर सकते हो कि ये जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी लड़के ने पुस्तक पढ़ ली है, यानी वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। एंड वन थिंग गाइस, आप लोग मेरे साथ नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को किसी भी PDF से नहीं पढ़ाती हूँ, खुद अपने हाथ से हैंडमेड रिटन नोट्स से आप लोगों को पढ़ाती हूँ, जिससे कि आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाओगे तो आप लोगों को भी वो सारी चीज़ें अपने आप आपके दिमाग में फीड होती जाएंगी और आप लोगों को पेपर टाइम में बस रिवाइज करने की ज़रूरत होगी। तो आई होप आप लोग नोट्स ज़रूर बनाओगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो 4th नंबर है दैट इज संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए वह संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह है, यानी कि डाउट है। आप लोगों को भेद के नाम से ही पता चल रहा होगा, संदिग्ध, संदिग्ध मीन्स डाउट है किसी चीज में। जैसे कि वह खाना खा रहा होगा, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि वह खाना खा रहा है या नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट आता है हमारा संभाव्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान काल में काम पूरा होने की संभावना रहती है। गाइस यहाँ पे आप इसमें संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य में कंफ्यूज मत होइएगा। संदिग्ध में क्या है, किसी भी कार्य के होने में संदेह है, लेकिन संभाव्य वर्तमान में ऐसा कोई कार्य होने की संभावना हो। ठीक है, तो गाइस आप लोग मेरे साथ हर एक चीज को क्लियर करते रहिएगा। जैसे कि वह आया हो, अब ये संभावना है कि वह शायद आया हो, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान। आई होप आप लोगों को वर्तमान काल के किसी भी भेद में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा भूतकाल। क्रिया के जिस रूप द्वारा भूत, अतीत अर्थात बीते हुए समय में क्रिया के संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि भूतकाल क्या होता है हमारा, जो पास्ट होता है, यानी बीते हुए समय में जो कार्य हुआ है उस समय का पता चले उसे ही हम क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। और इसकी पहचान क्या है, था, थे, थी, ये वर्ड आप लोगों को सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे, तो आप पहचान सकते हो कि वो हमारा क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। तो भूतकाल के भी हमारे कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सभी को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लास्ट तक तो बस ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला है हमारा सामान्य भूत। जैसे कि हमारा सामान्य वर्तमान था, सेम वैसे ही सामान्य भूत है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के संपन्न हो चुकने का बोध हो किंतु क्रिया के समाप्त होने के समय का निश्चित ज्ञान ना हो। गाइस यहाँ पे क्या बताया गया है, सामान्य भूत में जिस क्रिया से हमको ये पता चले कि कोई कार्य है जो कि संपन्न हो चुका है, यानी वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके एग्जैक्ट टाइम का हमको पता ना चले, तो वो हमारे क्या होता है, सामान्य भूतकाल। इसका एग्जाम्पल वर्षा हुई, यानी वर्षा तो हुई है लेकिन कब हुई, कितने टाइम हुई, ये चीज हमको कंफर्म नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है उसे ही हम आसन्न भूत कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कोई भी काम बिल्कुल जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी हुआ है, वही हमारा क्या होता है, आसन्न भूत होता है। फॉर एग्जाम्पल वर्षा हुई है, यानी कि वर्षा जस्ट अभी हुई थी, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आसन्न भूत हो जाएगा। एंड गाइस आज थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट कर लीजिएगा कि आज मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है क्योंकि मैंने इसे आप लोगों के लिए बहुत जल्दी में तैयार किया है, लेकिन आप लोगों को कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस राइटिंग का थोड़ा सा इशू है। बट नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों के लिए साफ साफ थोड़ा सा लिख के लाऊंगी जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। एंड आई होप इतनी भी बुरी नहीं है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पूर्णभूत। क्रिया के जिस रूप द्वारा यह पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था वही हमारा क्या होता है, पूर्ण भूतकाल। जैसे कि पूर्ण वर्तमान में हम लोगों ने पढ़ा था कि
कोई भी कार्य अगर कंप्लीट हो चुका था वर्तमान में तो वो हमारा पूर्ण वर्तमान था। यहाँ पे भूतकाल में अगर वो काम कंप्लीट हो चुका है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत हो जाएगा। जैसे वर्षा हुई थी, यानी कि वर्षा हुई और वो कंप्लीट यानी कि अब बंद हो चुकी है, तो यानी वर्षा हुई थी, वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे कि छात्र जा रहे थे, यानी कि छात्र अभी जा रहे थे, उनको जहाँ जाना था अभी वो वहाँ पहुँचे या नहीं, इस बात का हमें कंफर्म नहीं है। यहाँ पे कोई भी कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। नेक्स्ट संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने पर संदेह किया जाए उसे ही हम क्या बोलते हैं, संदिग्ध भूत कहते हैं। छात्र गए होंगे, यानी कि यहाँ पे कंफर्म नहीं है, हमको डाउट है कि छात्र शायद गए होंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। लास्ट है हमारा हेतु हेतुमद भूत। क्रिया के जिस रूप में भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है, यानी कि किसी कार्य के होने के लिए कोई रीजन है, तो वो हमारा क्या होता है, हेतु हेतुमद भूत होता है। जैसे यदि सीमा आती तो जरूर चलती, कोई लड़की है जो ये बोल रही है कि अगर सीमा आती तो वो जरूर चलती, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमद भूत। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए लास्ट भेद हमारा जो बचता है वो है भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का संकेत मिले उसे भविष्यकाल कहते हैं, यानी कि अभी वो कार्य ना तो हुआ है ना हुआ था, आगे होने की संभावना है, यानी कि वो फ्यूचर में हो सकता है, तो वो हमारा क्या होता है, भविष्यकाल। और इसकी पहचान क्या होती है, गा गी गे, ठीक। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए भविष्यकाल के भी हमारे टोटल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है सामान्य भविष्य। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य कहते हैं, यानी कि कोई भी कार्य जो भविष्य में होने वाला है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सामान्य भविष्य, ठीक है। एग्जाम्पल, वह खाना खाएगा, यानी वह आगे जाकर के खाना खाएगा, अभी हमें कंफर्म नहीं ना वो अभी खा रहा है, आगे खाएगा, तो वो हमारा क्या है, सामान्य भविष्य। नेक्स्ट संभाव्य भविष्य। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना या अनुमान का बोध हो, यानी कि हमें किसी चीज की होने की संभावना है, यानी वो कार्य हो सकता है ऐसी संभावना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। संभवतः मोहन कल आए, हो सकता है कि मोहन कल आए, अभी ये बात कंफर्म नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य। नेक्स्ट आता है सात्यबोधक भविष्य। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध हो, यानी कि वो कार्य वो भविष्य में करेगी और साथ में वो करते भी रहेगी, यानी कि कोई भी कार्य आगे भी चलता रहेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सातत्यबोधक भविष्य। जैसे मैं आपकी मदद करती रहूंगी, यानी इन फ्यूचर भी वो हमेशा मदद करती रहेगी, ठीक है। आगे लास्ट बचता है हमारा हेतु हेतुमत भविष्य। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, यानी कि कोई भी काम दूसरी क्रिया पर अगर वो डिपेंडेंट है यानी कि निर्भर करती है, तो वो हमारा क्या है, हेतु हेतुमत भविष्य है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वह आए तो मैं जाऊं, अगर वह आता तो मैं जाता, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमत भविष्य। आई होप अब आप लोगों को काल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।